हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बीजेपी क्या है। बीजेपी जो है वो कॉरपोरेट द्वारा चालित एक संस्थान है। तो वो एक तरीके से कॉरपोरेट ही है। उसके पीछे लाखों आदमी काम कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक शासन है, मतलब गणतंत्र शासन। तो अब इसको अभी एक तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए, बीजेपी मतलब नॉर्थ कोरिया, चाइना, और कांग्रेस मतलब अमेरिका और तमाम डेमोक्रेटिक मुल्क का। तो आपको कौन सा शासन चाहिए वो आप लोग को सेट करना है। और सिंपल सा चीज़ है कि अगर बीजेपी से आपको उलझना है तो आपको अब बापू का मार्ग जो है वो अहिंसा वाला, वो तो छोड़ना पड़ेगा। अब हाथ में शस्त्र उठाएंगे तभी बीजेपी से आप उलझ पाएंगे। अहिंसा वाला नीति अब यहाँ काम नहीं करेगा। तो जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, ये जितने भी जो कंडेम करते रहते हैं बीजेपी को ऐसा है वैसा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जस्ट अपना जीवन चला रहे हैं कि बर्बाद भी हुआ तो क्या हुआ, जीवन नहीं है क्या? जी रहे हैं अपना जीवन, पैसे कमा रहे हैं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अंधों के देश में आईना बेचने वाला काम है। ये सब बातों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चल रहा है चल रहा है। तो पहले दूसरा चीज़ है कि अहिंसा वाला नीति तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सबको डराती है। भारत के पास में आर्म फोर्सेस कितना है? 45 लाख सोल्जर्स को अगर सही तरीके से एम्प्लॉय करती, बीजेपी अगर एम्प्लॉय करती तो आज मणिपुर शांत होता, कश्मीर में कोई दंगा नहीं होता, ये सब चीज़ें होती, अफ़गानिस्तान शांत होता और बांग्लादेश भी शांत होता। लेकिन ये गुजराती लॉबी जो है वो धंधे वालों की लॉबी है। ये वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें देश का भला हो, ये वैसा काम करेंगे जिसमें उनका भला हो। तो ये देश को देश की तरह नहीं चला रहे हैं, ये अडानी के ही अंडर में उनकी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा, हिंदू और मुस्लिम का झमेला क्या है। मेरा बोलने का मतलब है कि मुस्लिम शासक जब आए तो वो राज करने के बाद वो क्या देश को, हिंदुओं को सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिए क्या? नहीं किए गलत काम भी वो लोग भी किए, लेकिन वो सबको कन्वर्ट नहीं किए। तो आज जब ब्रिटिश शासन के बाद भारत का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो आज हिंदू मुस्लिम जो ये झमेला चल रहा है, तो झमेला इसलिए चल रहा है कि नहीं भाई मुस्लिम गाय खाते हैं या ये वो करते हैं जो हम नहीं करते हैं। तो आपको सिंपल चीज़ समझना पड़ेगा कि दो अलग अलग धर्म है, दो अलग अलग जगह का रहने का तरीका है। आप ये नहीं उनको बोल सकते कि भाई तुम अपने देश चले जाओ, हम अपने देश। अगर देश चले जाओ उस टाइम ही करना था जब पाकिस्तान हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था, उस टाइम पे ही करना था ये सब चीज़, लेकिन वैसा नहीं हुआ। दूसरा चीज़ कि अगर उस टाइम पे उन गांधी जी ने और नेहरू जी ने सब ने बोल दिया कि भाई आप लोग रह सकते हैं, तो अब क्या दिक्कत है? अच्छा, गाय खाने से दिक्कत है। आप देखोगे जितने काउ स्लॉटर्स हैं वो कोई अग्रवाल ही चलाते हैं, कोई हिंदू ही आदमी चलाता है। भारत में बीफ एक्सपोर्ट में भारत 1 नंबर पे था। अब गाय काट के खाने से आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो यूरोप क्यों जा रहे हैं, ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं, अमेरिका क्यों जा रहे हैं, अरब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो तो गाय भी खाते हैं और सूअर भी खाते हैं, उनसे हमको कोई पंगा नहीं है।
लेकिन पंगा सिर्फ मुसलमानों से है। तो एज ए हिंदू राजपूत होने के बाद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि किसी के खाने पीने से आप झमेला नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर ये मुद्दा है तो आप दुबई क्यों जाते हो कमाने के लिए, आप अमेरिका क्यों जाते हो, आप अमेरिका के साथ अच्छा यहाँ के तो कुछ हिंदू लड़कियाँ शादी भी कर रही हैं अमेरिकन से, ब्रिटिशर से, जो कि गाय भी खाते हैं और सुअर भी खाते हैं। तो यहाँ पर उनका धर्म नष्ट नहीं होता है? आप ये बोल सकते हो कि भाई भारत में गाय नहीं खाना है, लेकिन इससे आप ये नहीं कर सकते कि उनसे आप झमेला ही पाल लो, क्योंकि इस मिट्टी में उनका भी खून बहा है, इस मिट्टी में उनका भी खून है। आज़ादी की लड़ाई में वो लोग भी लड़ाई। अब ये तो नहीं बोल सकते उनको कि तुम ये मत करो वो मत करो, ठीक है। और प्रियंका राहुल का भी भाषण का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि प्रियंका और राहुल का भाषण, मैं पहला चीज़ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा वक्ता होता है वो सबसे अच्छा नेता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेहरू जी अच्छे वक्ता नहीं थे, गांधी जी अच्छे वक्ता नहीं थे, ठीक है। और जो सबसे अच्छा नेता हो, अच्छा वक्ता हो, अच्छा बोलने वाला हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मोदी बहुत अच्छा बोलता है, वो अच्छा नेता है क्या? नहीं है। तो राहुल गांधी का अपना ओरा है, प्रियंका का अपना ओरा है। अब इन देखना है कि कंट्री को इन लोग से क्या मिलता है, ये क्या अच्छा करके जाते हैं, वो एक चीज़ देखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो रन कर रहे हैं, ये जो कंट्री जिस हिसाब से गुजराती लोग, ये कहाँ से आ रहा है? ये पाकिस्तान से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना में भी वहाँ पर बस ये समझिए कि वहाँ मिलिट्री शासन है और यहाँ पर इन लोगों का शासन है, लेकिन दोनों के दोनों ही अनपढ़ हैं, दोनों के दोनों ही बेवकूफ़। बस वो लोग आदमी को दबा के रखना चाहते हैं, अपने हाथ में शासन चाहते हैं, यही है आज का हिंदुस्तान। अच्छा, अब पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है हिंदुस्तान से हर मामला में। आज उनके यहाँ पर जेट फाइटर्स बन रहे हैं, फिफ्थ पीढ़ी का प्लेन बन रहा है जो चाइना दिया है उनको। हम लोग आज तक प्लेन का इंजन डेवलप नहीं कर पाए हैं, स्क्वाड्रन लगातार घट रहा है, हाँ, फ्लाइट एयरक्राफ्ट का। आज की डेट में वॉर होता है, अगर ट्रिपल कॉम्प्लेक्स में वॉर होता है तो इंडिया कुछ कर नहीं पाएगी। 31 क्वाड्रेंट है, चाहिए 45 क्वाड्रेंट कम से कम, इंडिया पास है नहीं उतना। तो मोदी सरकार लगातार डिफेंस लाइन में कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो दिखाया जाता है कि अच्छा, ये एक चीज़ बोला था ना, मोदी गवर्नमेंट इज़ अ बिगेस्ट मैनिपुलेटर। वो लोग अपने हिसाब से हर चीज़ को बदल देंगे जैसे वही सच है, हर झूठी चीज़ को बदल, सच्ची चीज़ को झूठा कर देंगे, हर चीज़ का पैमाना बदल देंगे, हर चीज़ को नापने का तरीका बदल देंगे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट से सिर्फ एक गलती हुआ कि वो इंटरनेशनल लॉबी से टकरा गई। जब तक इंटरनल चल रहा था तब तक वो ज्ञानी थे, लेकिन जब इंटरनेशनल लॉबी से टकराओगे तो आपका सारा आंकड़ा धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो आप ये समझिए। और इतना बात बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस देश में जो समझदारी की बात नहीं है। इस देश में चलने का तरीका यही है कि 10 मिनट आगे का सोचना है, 10 मिनट पीछे का सोचना है। उससे ज़्यादा इस देश का आदमी सोचने की अनुमति नहीं है, या वो सोचता भी नहीं है। तो मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, या मतलब ये देश में चलने का तरीका यही है। और लास्ट में एक चीज़ पता चला है मुझे, आजकल देखेंगे उधार मतलब लोन्स आराम से मिल रही है। आप सोचिए, लोन्स कांग्रेस के टाइम में आराम से नहीं मिलता था, क्यों नहीं मिलता था? देखिए, उधार धंधा नहीं है लेकिन लोन है। तो ये गुजराती लॉबी का गेम समझिए कि आपको लोन तो दे दिया जाएगा, लेकिन आप धंधा नहीं दे पाएंगे, तो आपका ज़मीन जायदाद पे कब्जा होगा बैंक्स का। बैंक्स के ऊपर किसका कब्जा है? मोदी गवर्नमेंट का है। तो अल्टीमेटली तो टोटल प्रॉपर्टी किसके हाथ में जा रहा है? मोदी गवर्नमेंट के हाथ में। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ है
शेयर मार्केट। अब ये चीज़ समझिए कि जिस चीज़ का प्रचार हो रहा है शेयर मार्केट में, प्रचार में भी तो पैसा लगता है ना भाई। जिस चीज़ का ही प्रचार हो रहा है लोन्स का ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, तो इसके पीछे कोई बड़ा पार्टी है, कोई बड़ा चीज़ है, वो इस चीज़ को प्रचार कर रहा है। और शेयर मार्केट का ये है कि लाखों करोड़ रुपए अब सेविंग्स में नहीं जाते हैं नौजवानों के, वो जाते हैं इनके शेयर मार्केट में, पैसे डूब जाते हैं। किसी को शेयर मार्केट से फ़ायदा होता है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसा ऐड में दिखाया जाता है। लेकिन पर्सनली तो मुझे किसी का लगता नहीं कि बेनिफिट होता है। थोड़ा मोटा बेनिफिट होता होगा, लेकिन इट्स अ सेकेंडरी मार्केट। इसमें बेनिफिट भी हुआ तो किसी का नुकसान होगा तो दूसरे को बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट हो जाएगा फटफट, किसी का नुकसान ही आपका बेनिफिट है। ये है टोटल मामला में शेयर मार्केट। ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अमूमन मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका मिलता है तो बनाता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना कम से कम आदमी देखे उतना अच्छा है। थैंक यू।